जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आप सब के घर में खुशियां आए, मंगल कार्य हो, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सब होली की खुशियां मनाएं और पूरे परिवार के साथ ये रंग उत्सव का आनंद लें। साथ ही कल के वीडियो के कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आप सबको बताऊंगी, लेकिन आप सब जो हमसे पहले जुड़े हैं उनको प्रेम से जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। और जो हमसे नए जुड़ेंगे उनको भी बड़ा प्यार भरा राधे राधे। आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और हमसे जुड़ें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। चलते हैं कल के कुछ प्रश्नों को, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके प्रश्न जो आपने किए हैं उसका जवाब आपको सही सही मिल जाए। कल मैंने जो पोस्ट किए थे उसमें हमने दिया था कि जब आप पूजा स्थल में बैठते हैं तो आपके आंखों से अश्रु आते हैं, या आप किसी भी पूजा स्थल, मंदिर में, कोई यात्रा में जाते हैं, धर्म स्थान पे जाते हैं जिसकी कल्पना बहुत वर्षों से आपके मन में है और उनके पास आप जैसे ही पहुंचते हैं और भगवान का आपका दर्शन होता है, देखते ही आपके आंखों से झरझर अश्रु बहने लगते हैं। इसकी वजह कल के एपिसोड में था। तो कुछ प्रश्न आए हैं, उसका जवाब मैं देने जा रही हूँ। अब किसी भक्त ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि आंसू गिरना भी एक मानसिक बीमारी है या नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन मैं उन बहन को बता दूं, उस भक्त को बता दूं कि अश्रु दो तरह के होते हैं, एक दुख के आंसू, एक सुख के आंसू। लेकिन जब भगवान के पास आप जाते हैं तो लोग वात्सल्य और भावनात्मक रूप से जब उनके करीब जाते हैं और वर्षों से इंतजार करते हैं कि उस मंदिर का दर्शन हो, उस भगवान का दर्शन हो, जैसे आप अयोध्या जाने का इंतजार किए हैं और पल आ जाए। आप प्रभु राम का दर्शन करते करते ही आपके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ये इसलिए बहते हैं क्योंकि आपकी तलाश पूरी होती है, आपकी इच्छा पूरी होती है। और आप सबको पता है कि हृदय में भगवान विराजते हैं, तो हृदय की गति इतनी बढ़ जाती है खुशी से कि एक परमात्मा और जीवात्मा का मिलन होता है और अश्रु बह के गिरने लगते हैं। ये भगवान संकेत करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तो आप सोचिए, अब बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि नकारात्मक, बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप हर वक्त नकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक विषयों पर अधिक सोचते हैं, बात करते हैं, और आपका नेचर भी उसी तरह से है कि किसी चीज में आप हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं विचार, तब क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आप सोचने लगते हैं और वो आपसे जुड़ने लग जाती है। तो इसका ख्याल रखें, जब भी आप सोचें तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, आप अच्छी बातें सोचें। जब आपके हृदय में अच्छी अच्छी बातें, इसीलिए कहते हैं ना कि सत्संगी से प्यार करना सीखो रे, जीवन का उद्धार करना सीखो रे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगी प्रभु की कृपा धीरे धीरे, कृपा धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मेरे प्यारे, अच्छे अच्छे लेखकों ने लिखा है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजात, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप प्रयास करते रहिए, अच्छी बात सोचिए। अच्छी बात जब सोचेंगे तो कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे नहीं पड़ेगी, नहीं तो नहीं। आप अच्छी सोचेंगे तो सकारात्मक ही। और ये जो अश्रु गिरना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। वैसे 99% सकारात्मक ऊर्जा ही होती है, क्योंकि मंदिर में जब आप जाते हैं तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके अगल बगल ही घूमती रहती है।
तो मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब जरूर मिल गया होगा। दूसरी बात कि कुछ माताओं और बहनों ने मुझे आई लव यू कहा है, तो आई लव यू बेटा। आप इंग्लिश में बोलते हैं, मैं तो सीधे कहती हूँ राधे राधे और मेरा प्यार तुम तक पहुंचे। जिसने आई लव यू कहा है मेरे प्यारे बच्चे। एक भक्त ने कहा है कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करती हूँ और बहुत प्रेम करने के बाद भी कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे आंखों से अश्रु नहीं बहते। गुरु माँ मैं क्या करूं? मेरे प्यारे बच्चे, आप हार मत मानो। जब कोई कार्य बोझ लगने लगता है तब आप हार की दिशा में जाने लगते हो। कोई भी कार्य, चाहे वो पूजा हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, या घर में एक कुशल गृहिणी बनने का आपका जो लक्ष्य है कि बढ़िया खाना बना सकते हैं, आज बिगड़ा हुआ तो कल अच्छा बनेगा ही, तो आप प्रयास करते रहो। जब आप किसी चीज को बोझ समझोगे तब उस तक नहीं पहुंचोगे। और ये जो अश्रु गिरने का है मेरे प्यारे बच्चे, जिसने आपने प्रश्न किया है, तो ये अश्रु जरूर गिरेंगे जब आपका दिल प्रभु के दिल में समा जाएगा। बिल्कुल जैसे एक तालाब में जो स्थिर पड़ा है और एक छोटा सा कंकड़ मारो तो पानी की बूंदे पूरे लहर फैल जाती है तालाब में। बस ये छोटी सी कंकड़ है, भक्ति की कंकड़। जब आपकी साधना, जब आपका विश्वास, आपकी पूजा, आपकी माला, आपकी मेहनत जब ईश्वर को मिलने लग जाएगी धीरे धीरे, तो ये आभास भी आपको होगा और बोलना नहीं पड़ेगा, अश्रु जरूर गिरेंगे। जैसे आप भगवान की सेवा करती हैं, जिस तरह आप अपने पति की सेवा करती हैं, अपने परिवार की सेवा करती हैं लगन से, बस उसी लगन से अगर भगवान के लिए आप करें तो भगवान भी आपका इंतजार करते हैं। आपको पता होगा कि कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए भगवान अपने महल से निकल के जाया करते थे खिचड़ी खाने के लिए। जो 4 धाम में एक धाम है पुरी, जगन्नाथपुरी। तो आप चाहे वात्सल्य प्रेम से, सखा प्रेम से, किसी प्रेम से जब आप बहुत करीब चले जाएंगे भगवान के, तब आपके हृदय से अश्रु बहेंगे, प्रेम के आंसू। मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया। और अब एक बड़ा सुंदर जवाब हमारे पास आया है मेरे भक्तों का कि ये करीब 1-2 साल से लड्डू गोपाल की सेवा करती है मित्र भाव से, यानी सखा भाव से। अपनी सखा मानती है, बातें करती है और उनसे बड़ा लगन, उनका लगन बहुत लग गया है। एक जुनून है उनकी सेवा करना। सारा काम एक तरफ रखती है और गोपाल जी की सेवा करती है। लेकिन उनके साथ एक बड़ी समस्या है जो हमसे शेयर की है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने हिम्मत की सच बोलने की। सच, सत्य हमेशा सत्य होता है, उस पर किसी तरह का आँच नहीं होता। आपने कहा है कि जब मेरे पति हमसे संभोग करते हैं तब भी मैं कृष्ण को ही याद करती हूँ। देखिए, आप हर स्त्री के 2 पति हैं। एक जगत पिता जिसने हमें इस धरती पर भेजा, वो हमारे पति हैं। चाहे सखा मानो या आप भाई मानो या चाचा मानो, ताऊ मानो, जैसे मीरा ने पति माना था, आप सखा मान रही हैं। एक रिश्ता जब जुड़ता है तो उस रिश्ता को निभाने की ताकत होनी चाहिए कि आप मरते दम तक उस रिश्ते को निभाएं। तो अभी पति जो हमको इस धरती पर भगवान ने हमें जोड़ा लगाया है, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार कहा जाए कि अगर पति पत्नी का आपसी संबंध बनता है, शारीरिक मिलन होता है, तो वो मिलन सिर्फ पुत्र के लिए होना चाहिए, पुत्री के लिए होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। और ये कलयुग में बहुत बढ़ रहा है, इसी कारण हमें दुख और तकलीफ होती है। लेकिन अब आप किसको समझाएंगे, आप थोड़ा सा संयमित रहें। लेकिन अगर उस वक्त भी आपको कृष्ण के ख्यालों में रहती हैं और आपको बड़ा घृणा होती है, तो ऐसा नहीं कि एक पति भी आपके कर्म के पति हैं, आपके भाग्य के पति हैं और इनसे ही आपका परिचय है। तो आपको दोनों रिश्ता के निभाना है, रिश्तों को निभाना है। आप बड़ी सोच समझ कर आप करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब आपके पति भी आपका साथ देने लगेंगे,
और आप भगवान से ये कहिए अपने सखा से कि प्रभु अपनी प्रेम वर्षा मेरे पति पर करो, ताकि हम दोनों पवित्र रूप में अच्छे रिश्ते में बनकर रहें, बहुत मजबूत रिश्ते से। क्योंकि देखिए, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक मिलन का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, तब विवाह होती है और इसमें हम सारे रिश्ते निभाते हैं। कभी हम माँ बन जाते हैं, कभी हम बेटी बन जाते हैं, कभी हम सखा बन जाते हैं, कभी पत्नी बन जाते हैं। जब बिस्तर पर हम आते हैं तो उनकी प्रेयसी बन जाते हैं। तो हजारों रिश्ते एक तरफ और पति का जो रिश्ता है सबसे ऊपर में है। तो आप प्रभु से बोलिए कि उनको भी इतनी भक्ति दें ताकि वो हमको समझ सके। मुझे लगता है कि आप समझ गई होगी। और किसी प्रकार की अगर आप किसी और भक्तों को भी कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालें, ताकि मैं उस प्रश्नों का जवाब दे सकूं। और इसी तरह आप अपना प्यार हम पे लुटाते रहें। आप सबों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।